एक और बेहद ही खास मेहमान जिन्होंने अपने फील्ड में बेहतरीन कार्य किया है। हमारा जो अगला सेशन है उसकी थीम है विजन ऑफ न्यू इंडिया, और इसके लिए भी एक खास शख्सियत जो हमारे बीच में है उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल, चेयरमैन एव्रो इंडिया लिमिटेड, उनके बारे में आपको सबसे पहले इस क्लिप के जरिए बताते हैं। मिस्टर सुशील अग्रवाल, चेयरमैन एव्रो इंडिया लिमिटेड, जो पिछले 22 सालों से निरंतर प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर गाजियाबाद में बना रहे हैं। ये आज देश की उन बेहतरीन कंपनियों में जानी जाती है जिनके पास कंप्लीट रेंज है। उसके साथ ही 3 साल की गारंटी देती है अपने हर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। इस सब के अलावा अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, फ्लेक्स जैसे अन्य एडवर्टीजमेंट मटेरियल के द्वारा अपनी पहचान बना रही है। यहाँ तक कि अपने डीलर्स, रिटेलर्स और सेल्समैन को टूर्स और ट्रेनिंग देकर उनका सहयोग कर रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिनके चेयरमैन ने अपनी कंपनी के साथ जुड़े हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल करने की जिम्मेदारी लेते हैं। एव्रो इंडिया लिमिटेड आज के दौर में स्टॉक एक्सचेंज तक में लिस्टेड हो चुकी है और हर साल 100% ग्रोथ का दावा भी करती है। और आपकी तालियों के बीच में स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर सुशील कुमार अग्रवाल, चेयरमैन एव्रो इंडिया लिमिटेड, और इंट्रैक्शन के लिए हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर को भी मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी ना हो, ये लोगों को बताते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारी कोशिश हमेशा भारत 24 की यही रही है कि हम युवाओं के साथ साथ उन लोगों के काम को प्रोत्साहित करें जो हमारी देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और इसी के साथ पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो रिसाइकलिंग मटेरियल्स होते हैं, उससे अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। सबसे पहले तो सर ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया, और जब आपने इस स्तर पर काम करना शुरू किया तो जाहिर है आपके मन में इस समय ये भावना भी होगी कि आप इसे नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? Thank you, Shika, and thank you to Bharat 24 for inviting me. शिका, हमारे सामने चैलेंज क्या है कि देश के अंदर आपको सुनकर हैरानी होगी कि 10 मिलियन टन, 1 करोड़ टन प्लास्टिक हम डिस्कार्ड कर देते हैं। मिल्क पाउचेस, सीमेंट बैग, सॉल्ट, शुगर, फर्टिलाइजर, ऑनियन, पोटैटो, चिप्स पैकेट्स। इसका होता क्या है? कुछ नहीं होता इसका। ये रोडों पे चला जाता है, नाला स्ट्रोक कर देता है, एनिमल्स मर जाते हैं, रिवर्स ओशन में लोग छोड़ देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, 100 साल तक ये डिग्रेड नहीं होगा। और ये हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि मैं 22 साल से प्लास्टिक फर्नीचर बना रहा हूं। देश की 4th लार्जेस्ट कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है, और 18,000 पीस फर्नीचर हम रोज का बनाते हैं। 10,000 टन प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, और हम प्लास्टिक को काफी समझने लग गए। मैंने रियलाइज किया हमारे देश का नहीं, ये पर्यावरण का डिजास्टर है, एनवायरमेंटल डिजास्टर है, समाज के लिए एक श्राप है। ये पोल्यूशन, एनवायरमेंट जो क्रिएट किया जा रहा है, इसका क्या इलाज करना चाहिए? तो हमने बैकवर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग करके पिछले 2 सालों में अथक मेहनत के साथ आज देश का सबसे बड़ा संयंत्र, सबसे बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई है, जहां हम ये पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक जो कबाड़ियों के पास घरों से, RWA से, इंडस्ट्री से, यहाँ से वहाँ से आता है, उन सबको एक्सट्रैक्ट करके, कलेक्ट करके उसको ग्राइंडिंग करना है, वॉश करना है, कंटामिनेशन निकालना है, फिर उसको इसी रूप में लेके आना कि वो एक्चुअली में ग्रैनुल के रूप में आ गया। कि जो हम प्लास्टिक फर्नीचर में यूज करते हैं, ला करके हमने क्या किया शिखा, सबसे पहले अपने खुद के प्रोडक्ट में यूज किया। मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर पूरे देश में हर लोग 1 साल की गारंटी देते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट पे 1 रुपया बढ़ाया, अपना 3 साल की गारंटी रिड्यूस करी। मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो आपको फर्नीचर बना के दे रहा हूं एस्थेटिकली और क्वालिटी वाइज, उसके बराबर पूरे देश में, पूरे विश्व में कोई नहीं बनाता। इसलिए मैं 3 साल की गारंटी दे रहा हूं बिना प्राइस बढ़ाए। और मेरे पास 70% मेरी कंजप्शन आज मेरे खुद के प्लांट से रिसाइकल मेटल की यूज की जा रही है। शिखा, दी प्रॉब्लम इज कि पूरे देश में 1 करोड़ टन प्लास्टिक इस समय फेंका जा रहा है। मेरे पास आज करीब 6 से 8 हजार टन सालाना कैपेसिटी है, जिसको आने वाले समय में 40-50 हजार टन लेके जाना चाहता हूं वेरी शॉर्टली। और मैं चाहता हूं मेरी जैसी सोच रखने वाले पूरे देश के अंदर बहुत सारे उद्यमी आगे आए। लोग बोलते हैं काम नहीं है जी। मैं कहता हूं आपका फोकस नहीं है, आप काम की तरफ बढ़िए, काम की कोई कमी नहीं है। देश की पर्यावरण की प्रॉब्लम को दूर कर दीजिएगा, पैसे भी कमाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज, रेवेन्यूज, टैक्सेस, जॉब्स क्रिएट करेंगे और समाज का कल्याण करेंगे। बिल्कुल।
और मुझे लगता है कि बड़ा थॉटफुल भी है, क्योंकि वो समय अब बीत चुका है जब हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ इस तरीके से करते थे दैट वी शुड नॉट बी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और अब से जानते हैं कि अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बिजनेस का योगदान कितना है इसमें, क्या मानते हैं आप, और मोदी सरकार की तरफ से किस तरह की मदद मिली है बिजनेस के क्षेत्र में? थैंक यू शिखा, आपने दिल के तार छेड़ दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था सर्कुलर इकोनॉमी को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी एंड सो ऑन सो फोर्थ, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। और जिस तेजी से जा रहे हैं हम COP 70, COP 30, पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से हम अहेड ऑफ टाइम्स हैं सोलर के बारे में, ओके, और बाकी चीजों में भी। हम दिल्ली डिक्लेरेशन में ऑनरेबल पीएम सर ने एक पर्टिकुलर टॉपिक निकलवाया, एक पैराग्राफ है सर्कुलर इकोनॉमी पे, 160 कंट्री ने उस पर साइन किया। हर एक की कमिटमेंट है कि पॉलीओलेफिन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये जो आज फॉसिल फ्यूल जो चल रहा है, और पेट्रोल, डीजल, इसको कैसे खत्म किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि आज पूरे विश्व के अंदर अगर जो ये हीट जनरेट हो रही है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इको डिजास्टर बन रहा है, इट इज प्राइमरी रीजन इज हाइड्रोकार्बन। तो उसको खत्म करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि ऑनरेबल पीएम सर का नेतृत्व, उनकी गाइडेंस, रेड कार्पेट वेलकम, और जिस प्रकार से आज पहले बोलते हैं ये कबाड़ी है, अब कबाड़ी नहीं माना जाता, वो सेवियर माना जाता है। ये इस देश को, समाज को, इकोलॉजी को बचा रहा है। ऐसे जैसे वो एक लड़की है ग्रेटा, उसका फुल नेम तो शायद ग्रेटा थर्नबर्ग समथिंग लाइक दैट है, जर्मन लड़की है, उसको माना जाता है शी इज एन आइकॉन ऑफ पोल्यूशन और लेट्स एनवायरनमेंट सेव करने के लिए। हम कहते हैं हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं शिखा इस समय। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई सारे मुहिम चलाए गए, उनको पैसे के तौर पे भी मदद मिली है, सरकारी मदद भी उन्हें मिली है। आपको क्या लगता है हमारा योगदान जिस तरीके से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बढ़ रहा है? आई कैन सी जो भी यहाँ इस मंच पे आता है वो ये जरूर कहता है कि मैं दुबई गया, मैं यूएई की तरफ गया, एंड देन वी केम बैक टू इंडिया। सो अब क्या लगता है अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से इंडिया में क्या कुछ बदलाव आया? सबसे पहले तो कुछ छोटे से आंकड़े देता हूं। आपकी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर आपको ये शायद अंदाजा हो कि 35% हमारे यहाँ ग्रॉस सेविंग रेशियो है, यानी कि हमारे देश में जितना गुड सर्विस हम करते हैं उसका 1/3 हमारे पास पैसा बच जाता है। हम लोगों के पास इतना पैसा जो बच जाता है वो ग्रॉस सेविंग रेशियो हमारी जोबों में जाता है, जिससे लोग गोल्ड खरीदते हैं, 850-900 टन गोल्ड खरीदते हैं। जितना हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उतने का ही हम लोग गोल्ड इंपोर्ट कर लेते हैं। आप सोचिए कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस देश में मट्टी भी बिकती है, मर्सिडीज भी बिकती है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ सिर्फ 14%, 14% ही मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, जो दुर्भाग्य है। आइडियली शुड बी 30%, और ये क्यों नहीं बढ़ पाई जबकि 15 करोड़ लोग एमएसएमई के तरह एम्प्लॉयड हैं? ये इसलिए है कि इकोसिस्टम नहीं था। हर जगह जो जिस प्रकार की किटकिटबाजी होती थी, एंटरप्रेन्योर सुबह शाम अपना बिजनेस संभालेगा या फिर कंप्लायंसेस को देखेगा, ये बहुत तकलीफें आ रही थी। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्लायंसेस इजी हो रहे हैं, तकलीफ अभी भी है, मैं ऐसा नहीं कहता खत्म हो गई है, लेकिन प्रोसेस चालू है, एक पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसे में 14% से अगर जो 30% हम चले जाएंगे तो आप देखिए हमारी जीडीपी के अंदर 55% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर की है, एग्री सेक्टर की अलग है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के जिस दिन हम 30% तक पहुंच जाएंगे, जो हम बढ़ रहे हैं। आज लास्ट वीक ही ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी को, मैं निर्मला जी को मैं सुन रहा था, क्योंकि मैं सीआईआई से एसोसिएटेड हूं, मैं सीआईआई का वेस्टर्न यूपी का चेयरमैन रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने मोबाइल बिक रहे हैं 99%, शी सेड दिस नंबर, 99% मोबाइल मेड इन इंडिया हैं, और जिसमें कि 70% कंपोनेंट हमारे इंडिया से बनता है, बाकी का इंपोर्ट हो रहा है। तो आप सोचिए हम जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहे हैं। आई कैन अश्योर यू शिखा, अगर जो कोई सोचता है थर्ड इकोनॉमी, थर्ड इज नॉट अ बिग थिंग। मेरे पास रिपोर्ट है जो डेलॉयट की बनाई हुई है, 2050 तक प्रोजेक्शन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 इकोनॉमी चाइना होगी और नंबर 2 भारत होगा। क्या बात है, मुझे लगता है इसी प्रोत्साहन की भी जरूरत है और आश्वस्त रहने की भी बहुत जरूरत है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, सोशल सर्विसेज में आपका योगदान बहुत ज्यादा है। अब आई एम वेरी श्योर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोग ब्लूमिंग एंटरप्रेन्योर होंगे, कई लोग अपने फील्ड को छोड़ करके एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं और कई लोगों का बैकग्राउंड भी ऐसा होगा। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे मन से? शिखा, मुझे लगता है मॉडर्न इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में ऐसा इकोसिस्टम, इतनी पॉजिटिविटी कभी भी नहीं रही है। जॉब्स तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत ही सुनहरा मौका है। आई एम श्योर आप देखिए एसेट क्लास के अंदर, चाहे गोल्ड हो, प्रॉपर्टी हो, स्टॉक मार्केट हो,
कोई भी चीज तो रुक नहीं रही है ना, हर चीज तेजी से भाग रही है। तो आप मान के चलिएगा कि अगर जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आज जो करेगा अगले 30 साल तक उसको कोई रोक नहीं सकता बढ़ने में, क्योंकि इतनी प्रगति देश के अंदर आ रही है। जो आज शहरों में पहले लोग रहते थे वो अमीर समझे जाते थे, गांव में गरीब समझे जाते थे। अब ऐसा नहीं है, गांव में रहने वाले उनसे ज्यादा अमीर हैं। उनकी लैंड वैल्यू कितनी बढ़ गई, उनके पास खर्चे हैं नहीं, उनके बच्चे सारे के सारे अच्छे स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं और वो सारे एंटरप्राइजिंग है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। और वो जब आते हैं तो देखते हैं यहाँ पर एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, एलईडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी सुविधा माइक्रोवेव से लेकर एक एक चीज अपने गांव में रखना चाहते हैं। तो अब मान के चलेगा पूरे देश की जो प्रगति आ रही है, सेक्टोरल ग्रोथ, कंज्यूमर अप्लायंसेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इतनी बड़ी आ जाएगी कि आप जितना माल बनाएंगे दे नहीं पाएंगे। आज आप पूछिए एयर कंडीशनर वालों को, एयर कूलर वालों को, फैन वालों को, बोलता माल नहीं है हमारे पास, नहीं दे सकते, 15-20 दिन का बैकलॉग चल रहा है। तो जो प्रगति इस समय आ रही है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, गांव में इनकी सर्विसेज, गुड सर्विसेज बिकने लग जाएंगे। आप मान के चलो चीखा माल दे नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं देश के सारे युवाओं को, प्लीज आपको जॉब तो कभी मिल जाएगा, जॉब की कमी नहीं रहने वाली, आपके लिए जॉब बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योर बन जाएगा, इकोसिस्टम बन चुका है। अच्छा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या, अगर एक लाइन में आप बता दें, फ्यूचर में और क्या कुछ करने वाली आपकी कंपनी? हमारी कंपनी शिखा ये कर रही है कि भी हम पूरे देश के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मेरे दिल में एक भावना आई, ये गरीब गरीबी क्यों देखता है, उसके दिमाग में एक ही बात आती है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, और उसके बाद में हाथ जोड़ के भीख मांग के मजबूर हो जाता है खाना खाने के लिए। मैंने कहा इस सिस्टम को बदलना है। तो हमारी कंपनी अभी क्या कर रही है, सोशल इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए, कि जितने भी गरीब मेरे 1000 किलोमीटर की पेरीफेरी में आ रहे हैं, मैं हर एक की बात नहीं करता, हमने करीब करीब 50,000 लोगों को टारगेट बनाया है। हम उनको क्या करेंगे, आप 1 किलो प्लास्टिक कहीं से भी कुछ भी उठा के दे दीजिएगा, हम उसके बदले में आपको 250 ग्राम, चाहे शुगर हो, चाहे चावल हो, चाहे आपको गेहूं हो, कुछ ना कुछ दे देंगे, और नहीं तो पैसा दे देंगे। सप्लाई चेन मैनेजमेंट बना के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको कैप्चर करेंगे ताकि उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन की जा सके। हम ऐसा करके देश के अंदर एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं कि लोग गरीब गरीब ना रहे। क्या बात है, और ये थॉट जो है अपने आप में देश को बढ़ाने के लिए काफी है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और तालियां बजती रहनी चाहिए।